मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन में सियासत का अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक सुनील उइके बंदर की वेशभूषा में और हाथ में उस्तरा लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ओबीसी आरक्षण से लेकर किसानों के मुआवजे तक और विपक्ष की आवाज तक हर जगह उस्तरा चला रही है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों के हाथ में सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर भी थे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने नुक्कड़ नाटक भी किया। वे बंदर के ड्रेस में उछल कूद करते नजर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे नौटंकी करार देते हुए विधानसभा की गरिमा को तार तार करने वाला कृत्य बताया। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि यह बंदर का वेश नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का असली तमाशा है। कांग्रेस का विरोध यही नहीं रुका। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही किसान राहत राशि के मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की गई और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक बंदर की वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे। हाथ में उस्तरा लेकर प्रतीकात्मक विरोध किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि हर वर्ग पर उस्तरा चला रही है सरकार। ओबीसी आरक्षण में देरी का आरोप लगाया गया। किसान मुआवजा अब भी अटका हुआ है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया गया। कांग्रेस विधायकों ने नुक्कड़ नाटक किया। सदन में किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी और कर्जा लेके घी खाऊंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। मैं कहना चाहता हूँ सरकार एक बंदर की तरह उसरा चला रही है हर अधिकार पे। ये उसरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा। उधर कांग्रेस के इस बंदर विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा हमला बोला। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा की गरिमा गिराना उनकी आदत बन गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जैसे तैसे कांग्रेस के 25 से 50 विधायक चुने हैं। मेहरबानी करके बंदर न बने, जनता के वोट की कीमत समझें, उस्तरा हाथ में न लें। देश भर में जितने आपको वोट मिले हैं उससे ज्यादा तो हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से, मध्य प्रदेश और देश विकास की रफ्तार तेज चल रहा है। वंदे भारत और मेट्रो की तर्ज पर देश दौड़ रहा है, प्रदेश दौड़ रहा है, कांग्रेस जल रही है। बहरहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच असल सवाल यही है कि विधानसभा का मंच जनहित की बहसों के लिए है या राजनीतिक नाट्य प्रयोगों के लिए। कांग्रेस बंदर रूपी प्रदर्शन के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सस्ती लोकप्रियता का हथियार बता रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पक्ष और विपक्ष का यह टकराव आने वाले दिनों में सियासत को कहां तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी सियासी सर्कस की। असल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र में तरह तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहले दिन से, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, उस दिन से कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल अपना एक सुनियोजित रणनीति के तहत अलग अलग स्वांग, अलग अलग वेशभूषा में प्रकट हो रही है और अपनी भाव प्रकट कर रही है। सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का उनका एक अनोखा उन्होंने तरीका ईजाद किया। पहले दिन से लेके अभी तक, पहले दिन वो पूतना बन के आ गए और वो जब वो छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मौतें हुई उसके विरोध में उन्होंने पूतना बन के आए उनके विधायक। फिर वो चिड़िया चुग गई खेत को लेकर चिड़िया और खेत ले आए और आज बंदर के रूप में कांग्रेस के विधायक नजर आए। मुखौटा लगाया उन्होंने बंदर का
और कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार जो है सभी योजनाओं के को लेकर जनता की भावनाओं पर उस तरह चला रही है। तो कांग्रेस का ये अपना सोच है, कांग्रेस का ये अपना प्रदर्शन है। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो है सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरीके के स्वांग रच रही है। इससे मीडिया में स्थान तो मिल जाता है, लेकिन जनता के दिलों में स्थान मिल पाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल पूरा के पूरा जो विधानसभा सत्र है इन्हीं सब हंगामों की भेंट चढ़ता रहा। और सबसे प्रमुख बात यह कि देखिए, आप वैसे ही सदन की बैठकें कम हो रही और ये शीतकालीन सत्र तो जो है मात्र 5 दिन का रहा। और इस 5 दिन में भी एक दिन चूंकि लोकल हॉलीडे था भोपाल का 3 तारीख को, उसमें एक दिन निकल गया। तो कुल मिला के 4 दिन का ये सत्र है। और फिर इस तरीके के प्रदर्शन ये निश्चित तौर पर ये बड़े गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी, कि इतना महत्वपूर्ण मंच जो है विधानसभा के रूप में जनता के सवाल पूछने का आपको इतना अनोखा अवसर, और उसमें इस तरीके के स्वांग। हालांकि सरकार के ऊपर भी ये आरोप है कि वो जानबूझकर सत्र की अवधि कम कर रही है ताकि जनता के सवाल के जवाब देने से बच सकें। तो पूरा का पूरा इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। कांग्रेस के रोज नए तरीकों से प्रदर्शन के क्या है मायने? बंदर की वेशभूषा के जरिए क्या संदेश देना चाह रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस का वॉकआउट किसान और ओबीसी मुद्दों पर दबाव की रणनीति? बीजेपी से क्यों बता रही नौटंकी? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस के विधायक कैलाश कुशवाहा जी। कैलाश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी स्टूडियो में है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ विधायक बीजेपी के मोहन सिंह राठौर जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। राठौर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राठौर सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद उनका कॉल कट गया, लेकिन मैं शुरुआत तो वैसे भी कैलाश जी आपसे ही करना चाह रहा था। एक तो आपके पास समय भी कम है, आपको जाना है, लेकिन आज का दिन आपका भी था। अब जो जिस तरीके की आपकी जो रणनीति के तहत आप ये आ रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? और अब तो कल आखिरी दिन है, तो कल का भी कुछ ऐसा हो तो वो भी बता दीजिए। हर कोई भी चीज़ होती है उसका एक सरप्राइज होता है। जनता को मैसेज पहुंचाने का जब सत्र छोटा किया जाता है, कहीं ना कहीं सरकार सत्र में समय देने से कतरा रही है और कम समय देकर विधायकों का जो जनता की आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ उठाने का जो विधानसभा पटल में मौका मिलता है उसको हक छीन रही है। और यह जनता की आवाज़ है। सभी विधायकों को जनता ने जनप्रतिनिधि बना के चुना है कि हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे, हमारे क्षेत्र में क्या कमी है, हम क्या क्या कारण है, कौन अधिकारी परेशान कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और सत्ता के नेता मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं, योजना का शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए सदन पूरा लगाने से सरकार भाग रही है। बगल में राजस्थान सरकार है। कहीं ना कहीं सरकार में 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक 1 महीने का शीतकालीन सदन लगा है, लेकिन मत विद्य सरकार पता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम कहीं ना कहीं जनता को धोखा दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि सरकार बचना चाह रही है सर जवाब देना। अच्छा, ये जो इस तरीके की आप जो स्ट्रेटेजी के तहत आते हैं, आज भी आपने जो लोग कह रहे बंदर कूद प्रदर्शन आपका था, इसके पीछे क्या भाव रहता है? देखो, क्या मैंने बोला ना अभी, सदन में कहीं ना कहीं पटल पे बात रखने में जनता की है, तो हम जनता तक यह बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं कि आपकी योजनाएं, आपका हक, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हक हो, चाहे युवाओं की नौकरी का हो, चाहे किसानों के मुआवजे की बात हो, किसानों की खाद की समस्या को लेकर बात हो, हर क्षेत्र में जनहित की बात हो, तो किसी न किसी माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि बंदर बनकर आपकी योजना पे चाकू फिर रहे हैं और आपका हक अधिकारी और नेता, सरकार के नेता अपनी डकार रहे हैं। पर सरकार तो आरोप लगा रही है कि आप तो जो है केवल स्वांग रच रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। समय खराब हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? वो बचना चाह रहे हैं। अगर ईमानदार हैं, सत्य हैं, तो सामने पटल पे आए ना। कितने प्रश्न अभी पेंडिंग पड़े हैं, हजारों क्वेश्चन हैं जो हमें बात रखने का विधायकों का,
मैं तो ये कहूँगा कि मुझे जहाँ तक गोपनीय रिपोर्ट है कि भाजपा के विधायक भी बेचारे सिर्फ मौन बन के बैठे हैं, वे इन्हें बोलने का हक छीना जा रहा है। हमारा तो हक है कि विपक्ष में कमी निकालना, जनता के हक के लिए क्या क्या योजना जरूरी है वो कहीं ना कहीं हमें बोलने से रोकते हैं, कहीं जनता भाजपा सरकार पर हावी ना हो जाए। ठीक बात। मोहन सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? राठौर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है राठौर साहब आपके पास? अब आ रही है सर? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इस तरीके की जो एक अलग स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है विपक्ष की, और सीधे सीधे सरकार पर ये आरोप है कि एक तो आप सत्र छोटे कर रहे हैं, आप सवालों से बचना चाह रहे हैं, और दूसरा जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब बदले जा रहे हैं, सवाल बदले जा रहे हैं। देखिए, शायद मैं आपका पूरा प्रश्न नहीं सुन पाया, कुछ आवाज में डिस्टरबेंस था, पर जितना मैंने को सुना है मैं उसका जवाब दे देता हूं। पहले एक तो सत्र में 4 दिन का सत्र था और विपक्ष ने पहले दिन जब ये बात रखी कि सत्र छोटा है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि समय बढ़ा दिया जाएगा, चाहे भले ही अगर 5:30 बजे तक विधानसभा है तो हम इसको 7 बजे तक भी करेंगे, 8 बजे तक भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लंच और डिनर की व्यवस्था होगी, आप पूरी चर्चा करिए। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से विपक्ष चर्चा करने से सदन के अंदर भाग रहा है। कोई ना कोई अवसर ऐसा तलाशता है कि जिसकी वजह से उसको सदन से बाहर जाके नाटक नौटंकी करना बहुत ज्यादा हितकर लगता है। सोशल मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने वो जिस तरह से कर रहा है, उस चुनाव किस लिए गया था भाई? जो लोग हार गए हैं वो इस काम को करें, अच्छा लगता है, लेकिन जो जीत गए हैं, जिनको सदन के अंदर बैठने का जनता ने मौका दिया है, वे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने के बजाय वो संघर्ष से भागते हैं। सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं करते, सदन के अंदर जो उनकी आधारभूत बातें हैं उनको नहीं रखते, क्योंकि सरकार की योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो, या किसी भी प्रकार से विकास के लिए हो, विकास की रफ्तार से हो, इन सारी चीजों पे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से तेज रफ्तार से आगे दौड़ रही है। तो उसका सामना न करने के लिए ये किसी तरह से प्रयास करते हैं कि सदन के बाहर जाएं। कभी बंदर बनते हैं, कभी ताड़का बनते हैं, कभी ये कुंभकर्ण बनते हैं। और मैं तो पहले भी किसी चैनल से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था इनको राम का चरित्र अपनाना चाहिए, ना इनका रावण उद्धार करेंगे, न इनके ताड़ना उद्धार करेंगे, न कोई और उद्धार करेगा। तो इनको अपने चरित्र और अपने कामों में विचार करना पड़ेगा कि इनको किस तरह से जनता के सामने रखना है। जनता ने तो इनको नेता बनाया था, ये नौटंकियों में भर्ती होने का अपना स्वांग रच रहे हैं, तो इन लोगों को विचार करना पड़ेगा इस बात के ऊपर। लेकिन एक बात है राठौर साहब, मीडिया में तो उनके मतलब छाए हुए हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष जो है खूब सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, मीडिया भी अगर पॉजिटिव दिखाएगा, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगा, जनता की जो समस्याएं उन पर चर्चा को आगे बढ़ाएगा, तो निश्चित मानिए जनता में उसका एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। पर सस्ती लोकप्रियता विपक्ष चाहता है, और अगर मीडिया को कहीं बंदर उचकते हुए मिल जाए, गुलाटी खाते हुए बंदर मिल जाए, तो मीडिया का कैमरा तो चलेगा चलेगा। अब मैं मीडिया को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं विपक्ष को जरूर कह रहा हूं कि ये जनता ने उनको खड़े होने का अवसर दिया है, वो खड़े हुए थे तब चुनाव जिताया है, अब ये गुलाटी खाने के लिए थोड़ी उनको रखा। जी कैलाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? विधायक जी, आदरणीय मोहन राठौर जी, पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो सत्र में जो हम जनता तक जो मैसेज पहुंचाते हैं, पूतना बनकर बंदर बनकर जो भी है, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले करते हैं। आप कह रहे हैं कि विधानसभा छोड़ के भाग रहे हैं, आपको यह गलत जानकारी है या आपको ज्ञान नहीं है। और अभी आपने बोला था राम भगवान का नाम, तो कजू आप राम भगवान हमारे भी हैं, हम भी आस्था रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप राम के नाम का फायदा लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और योजनाओं को भटकाने के लिए सिर्फ भगवान को आगे लेकर आप राजनीति पे पूरा जोर दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आप जोर दो भगवान को, हम तो ये कह रहे हैं हमारे भी भगवान है, लेकिन जनता पे भी तो ध्यान दो। आपकी क्या कितनी लाइन लग रही है आपकी विधानसभा में, आपको मालूम नहीं है? खाद के लिए कितने परेशान किसान डंडे खा रहे हैं और आप तमाशा देख रहे हैं। आपको भी ये ध्यान देना चाहिए, किसान की योजना है, अभी कितना आपके मुआवजा आ गया, आप ध्यान दो अपनी विधानसभा में, हम मना नहीं कर रहे। आप ये देखो हम भी हैं, हमारे क्षेत्र में कितना परेशान किसान हैं। आपके क्षेत्र में अभी मैं घूमने भी गया, कई रोडें तो ऐसी किसान रो रहे थे,
मैं तो ये कहूंगा माननीय विधायक जी, आपका क्या है कि आपकी मजबूरी है कि सत्ता में रहकर आपको ज्यादा बोलने का हक नहीं है। जनता के विषय में आप आवाज नहीं रखेंगे क्योंकि आपको कान में दिया जाएगा। हमें तो बोलने का जनता की आवाज का हक है। जी जी जी, क्या राठौर सर आप फिंगर रेस कर रहे थे? जी बोलिए। कैलाश जी, आप मुझे अज्ञानी कहिए, आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं कि आप अगर सही दिशा में नहीं चलेंगे तो अभी लोकसभा चुनाव बीते हुए 1.5 साल भी नहीं हुआ, आपकी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी 30,000 वोटों से जीती है। सिर्फ 4 महीने बाद आप अपना आकलन करिए, मोहन सिंह राठौड़ को मत रास्ता बताइए। मोहन सिंह राठौड़ जितने से जीता है जनता जानती है। 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति वहां बनी है भितरवार में, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे डायरेक्ट ना कहिए, योगी राज जी से बात ठीक करिए। ठीक ठीक, मैं भी योगी राज जी को संबोधित कर रहा हूं। जी मैं ये मानता हूं कि आज चाहे राठौर साहब हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे आदरणीय शर्मा जी हो, तीनों विद्वान हैं और ये अज्ञानी का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपने आप को मानता हूं आप तीनों के मामले में मैं अज्ञानी हूं, लेकिन आप तीनों बड़े विद्वान हैं और ये आपका मेरा अनुभव कम है, मैं छोटा हूं सबसे और पहली बार ही आया हूं। नहीं ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी, आपकी अपनी जो विचार है बिल्कुल अवश्य रखिए और यहाँ कोई इस तरह नहीं चलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं कोई व्यक्तिगत नहीं है, जैसे हमारा है, हमारी इच्छा है कि वे भी प्रतिनिधि बने, उनकी भी चिंता होना चाहिए जनता के हित में। हमारी भी चिंता है, भले हम बात कर रहे हैं लेकिन सोच तो जनता के लिए रहे ना, युवाओं का रोजगार मिले, किसानों को समय पे वो मिले। ठीक बात। एक बार मैं जरा आदरणीय रमेश शर्मा जी को इन कर लेता हूँ, फिर एक बार आप पास आऊंगा। सर, ये पूरे सत्र को लेकर जिस तरीके के आपने देखा 3-4 दिनों से सत्र चला, एक तो छोटा सत्र है, फिर जो इस तरीके के जो कुछ भी कह लें आप, विपक्ष का अपना एक तरीका है विरोध करने का, तो ये कितना कारगर है? दूसरा, क्या वास्तव में सरकार बचना चाहती है सवालों को जवाब देने से? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें, सरकार किसी की भी हो, उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि सार्वजनिक तौर पर मुद्दे कम से कम आए। तो ये सरकार की कोशिश होती है। विपक्ष को कई बार होशियारी के साथ काम लेना, अपने मुद्दों को आमतौर पर मैंने इस विधानसभा में ये देखा, दोनों सरकारों में देखा, भाजपा की सरकार में भी देखा, कांग्रेस की सरकार में भी देखा। सड़क पर चाहे जितने आंदोलन करें, लेकिन कहीं ना कहीं ट्यूनिंग मंत्री के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर विधायक ट्यूनिंग बना के रखते थे और उस ट्यूनिंग के कारण विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ती थी और उनके मुद्दे कहीं ना कहीं चर्चा के लिए आते थे। एक उदाहरण बताऊं, एक अवसर था, क्या नाम लेना, स्थगन प्रस्ताव विपक्ष रखना चाहता था, सरकार नहीं चाहती थी कि स्थगन प्रस्ताव आए। कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष से विपक्ष की ट्यूनिंग थी, उन्होंने सीएम से बातचीत की और फिर वो स्थगन प्रस्ताव आया और उसमें फिर विपक्ष ने यह स्वीकार कर लिया कि आज के बजाय इसको हम परसों के दिन चर्चा कर लेंगे, तो वो स्थगन प्रस्ताव 2 दिन बाद चर्चा में आया। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी बात विधानसभा में लाना और उसको बेहतर ट्यूनिंग के साथ लाना, ये कहीं ना कहीं इस समय विपक्ष में ये रणनीति का अभाव दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात मुझे एक और मुद्दों में दिख रही है, कई बार जब कलेक्टर विधायक दल की बैठक करते हैं, मंत्री विधायक दल की बैठक करते हैं, उसमें पोजीशन अपोजिशन के दोनों की बात होते हैं, उसमें बहुत तरकीब के साथ अपोजिशन के विधायक मंत्रियों से अपनी बात मनवा लिया करते थे। ये मैंने इसी विधानसभा में देखा, जिन दोनों जनता पार्टी थी, कृष्णपाल सिंह विधायक हुआ करते थे बिंदी के, बाद में फिर वो गवर्नर भी कहीं के बने, तो वो किस प्रकार वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से अपनी बात मनवाते थे, ये सारा का सारा सब लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर बने, तो किस प्रकार बाबूलाल गौर ने, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और कमलनाथ सरकार से ये जो रेलवे जो है स्मार्ट सिटी वाली, वो कैसे मंजूर कराई, ये जो रणनीति होती थी काम कराने की, आज के विपक्ष में इस रणनीति का मुझे अभाव दिख रहा है। एक और बात, दूसरा, मुद्दों में एक सड़क पर मुद्दे हमको अलग उठाना, मीडिया में मुद्दे अलग उठाना, विधानसभा में मुद्दे अलग उठाना, ये आमतौर पर रणनीति रही है विपक्ष की। लेकिन अगर इस समय के आप अगर देखेंगे विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को, तो जो मुद्दे वो मीडिया में उठाते हैं वही उनको सड़क पर उठाना, वही आम सभा में उठाना, वही विधानसभा में उठाना। तो मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं जो रणनीति का एक अभाव दिख रहा है, इसमें सुधार थोड़ी सी करना चाहिए। और सुधार करने के साथ साथ अब ये तो चूंकि ध्यान आकर्षण का एक तरीका है, ये बंदर को लेकर आना, कभी वो स्केलेटन लेकर आ गए, कभी अजगर को लेकर आ गए नकली, तो ये तो चूंकि मीडिया का ध्यान आकर्षित कराने का है, तो ये हर राजनीतिक दल इस प्रकार से करता है। लेकिन इसके साथ जनहित के जो मुद्दे
हैं उनको सामने आना चाहिए, और कुछ बातें बहुत व्यवहारिक तरीके से हैं, उनको व्यवहारिक तरीके से आपको रणनीति भी बदलना, मैं समझता हूं इस पर थोड़ा सा विचार विपक्ष को भी करना। और सत्ता पक्ष तो चाहता ही है हाउस में कम से कम चर्चा हो, उनको सारे उत्तर मीडिया को देना। तो एक प्रकार से ऐसा करके आप परोक्ष रूप से सत्ता पक्ष की मदद कर रहे हैं, उनकी इच्छा ही पूर्ति कर रहे हैं। ठीक बात है जी। अच्छा कैलाश जी, आपके देखिए सत्र तो खैर कम हो ही रहे हैं, अभी जिसका जिक्र आदरणीय शर्मा जी कर रहे थे, अब अध्यक्ष जी तो आपके इलाके के, तो एक आध दिन थोड़ा टीम ठीक ठाक कर करा के और अपनी जो भी मांगे हैं, मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी तो डिनाई भी नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र के ही हैं। मैं बताऊं कि माननीय अध्यक्ष जी सच्चाई तो ये है कि सपोर्ट करते हैं, और ऐसा कोई मामला नहीं है कि कांग्रेस विधायक की अनदेखी करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी की चले जब ना अध्यक्ष जी की चली कहाँ रही है। माननीय मुख्यमंत्री और उनका जो ऊपर का मामला है वो अध्यक्ष जी को पावर ही नहीं दे रहा है, बस वो तो अध्यक्ष जी ने कई चीज़ों फेवर किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी की बात उनकी सरकार काट रही है। ये तो बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया। अच्छा, इस बार के सत्र में एक और बड़ा गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगा, और वो ये आरोप लगा कि माननीय सदस्यों के सवाल और जवाबों में काट-छाट की जा रही है, तो इसमें कितना दम है आप? बिल्कुल सत्य है कि जो जवाब आते हैं, जो भी आता है, उनमें काट छाट नहीं है। कई ऐसे आते हैं कि जैसे जो भी विधायक अपने अपने क्षेत्र की है, अभी सदन में विधायक भाजपा के विधायक ही उठ के रहे हैं कि हमें जवाब ही नहीं मिल रहा, हम काय के लिए विधायक बने हैं, कोई मामला है इस पर जवाब नहीं, सही जवाब नहीं, गलत जवाब देते हैं। कुल मिला के गुमराह किया जा रहा है कि, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो जवाब आते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों नेता के सक्षम रहते हैं, उनकी नज़र में रहती हैं, तो उनको गलत देके विधायकों को, सभी भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को गुमराह किया जाता है। अच्छा, आपके साथ हुआ क्या ऐसा? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। कई झूठे जवाब दिए हैं, या कहते हैं जांच जारी है, कहीं कहते हैं अभी कागज इकट्ठे कर रहे हैं। कुल मिला के ना वो टल जाती है बात, तो गई अगली विधानसभा तक की। कुल मिला के ना कांग्रेस के विधायक नहीं, भाजपा के विधायक भी इस चीज पे कई बार सवाल उठे हैं। ठीक बात। कैलाश जी, चूंकि आप आए थे तब आपने कहा था कि आपको किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो मेरी तरफ से आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। आपने अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। राठौर सर, मेरी आवाज आप पास आ रही है? जी आ रही। हाँ, एक ये जो बार बार जो बात आ रही है, ये एक बड़ा गंभीर मसला है, इस पर चर्चा होना ही चाहिए कि यदि कोई विपक्ष ये आरोप लगाए कि हमारे सवाल ही काटे छाटे जा रहे हैं, ये मतलब बहुत कम होता है, लेकिन इस बार ये बड़ी प्रमुखता से उठा ये मुद्दा। देखिए, अगर विपक्ष की आप बात करो, आप कह रहे हो ना कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो इसको बड़ा वजन देना चाहिए। विपक्ष के द्वारा बहुत तेजी से उठाया गया कि ईवीएम मशीन हैक कर ली जाती है, तो जहां जहां हार जाते हैं वह ईवीएम मशीन हैक हो जाती है, और जहां जहां जीत जाते हैं एक हाथ जगह कई धोखे से, तो उसको कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हुए। जनता इन सब चीजों को जानती है। अब इस वक्त आपने बिहार की स्थिति देखी, हरियाणा की स्थिति देखी, इन स्थितियों से जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। नकार इसलिए दिया है कि ये जनता के बीच में नई अपनी कोई भविष्य की रणनीति को लेकर, या भारत भविष्य में कैसा चाहते हैं, प्रदेश में किस तरह से ये विकास करना चाहते हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। ये क्या करते, इन्होंने अभी वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार ने पूरी तरह से इनकी बात को नकार दिया। एक भी व्यक्ति ने चुनाव आयोग में शिकायत नहीं की कि उसका वोट काट दिया गया। भाई, जिनका जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनको भारत की नागरिकता नहीं है, ऐसे लोगों के अगर वोट कट रहे हैं, जिन्होंने किसी भी इनके प्रकार अपने वोट हासिल कर लिए थे, या ऐसे लोग हैं जिनके वोट 2 और 3 जगह डालने का उनके पास वोटर आईडी है, या एक ही व्यक्ति के 3-3, 4-4 वोटर आईडी बना रखे हैं, इन सारे कचरे को साफ करके शुचिता से, ईमानदारी से चुनाव कराने का जो चुनाव आयोग का जो विषय है, उस विषय का सामना करने के बजाय उससे भागना चाहते हैं आप विपक्ष, लेकिन जनता उनको भागने नहीं देगी, और उनकी इन बातों को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। ठीक बात। एक सवाल सर आपसे, और वो ये है कि चूंकि जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, अब जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभी हमने देखा कि बंदर कूद हो रहा है, उधर संसद में कुत्ते की तरह भौंक रहा है विपक्ष, तो ये सब है क्या? ये माजरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी पवित्र जगह 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्च होता है सदन की कार्रवाई पर,
और वहाँ कोई कुत्ता बन के आ रहा है और कोई बंदर बन के आ रहा है और कोई सांप और छछूंदर और पूतना, ये क्या है साहब? इसके पीछे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा इससे घटती है। और दूसरी, विधायकों में जो पढ़ने का शौक था, वो विधायकों में पढ़ने का शौक, अध्ययन का शौक खत्म हो गया। एक समय हुआ करता था विधानसभा की लाइब्रेरी में सत्र शुरू होते ही विधायकों का पहुंच जाते थे। अब कोई विधायक लाइब्रेरी में पहुंचता नहीं है। कितने ऐसे सीनियर पत्रकार थे, विधायक उनसे पूछते थे कि क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, घर में भी तैयारी करते थे। अब लेकिन इस तरह की सारी तैयारी बंद है। सीधी सीधी ये तैयारी होती है कि कैमरे में हम किस तरीके से लाइट आ जाएं। अब वो कुत्ते की तरह भौं भौं करने की बात हो गई या बंदर की तरह उस तरह चलाने की बात हो गई। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली हैं। और मैं समझता हूँ इस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना और विपक्ष को खास तौर से विचार करना कि उनको कौन सा मुद्दा उठाना है। कहीं ना कहीं वो जो मुद्दे उठाने की शैली रही है, अध्ययन सारा खत्म हो गया। इस सरकार में अगर हम बैठेंगे तो कितने ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उठा सकते हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष के साथ आ सकते हैं। स्थानीय मुद्दे अगर उठाएंगे, मान लीजिए पटवारी की कोई समस्या है, कलेक्टर के यहाँ कोई समस्या है, ये जो भुगतान की समस्या है, खाद्य वितरण की समस्या है, लोकल के अगर स्तर पर उठाएंगे तो सत्ता पक्ष के विधायक भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कुछ उठाना नहीं, कैमरे में चेहरा कैसे आए, इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की सर, क्योंकि सबका ध्यान मीडिया की तरफ ध्यान आकर्षित करने का है। अच्छा, एक बात ये जरूर है कि ये क्लोजिंग पॉइंट यही आता है कि ऐसे स्वांग रचकर मीडिया में तो आप ध्यान आकर्षित कर सकते हो, मीडिया में आप जगह बना सकते हो, लेकिन जनता के दिलों में जगह नहीं बना सकते। बहरहाल, आप राठौर साहब, आपने चर्चा में भाग लिया। आदरणीय रमेश शर्मा जी, आप तीनों, और चूंकि कुशवाहा साहब पहले चले गए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।